गुड न्यूज़ किसानों के लिए और खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स के लिए बैड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के साथ जो किसानों की बातचीत हुई है, उस किसानों की बातचीत में भारत सरकार ने कहा है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपकी जो उपज होगी अगले 5 साल तक के लिए एमएसपी पे हम खरीदेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप जो ये एमएसपी की जो हम गारंटी दे रहे हैं, ये गा जो गारंटी रहेगी ये दालों पर, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर, आप मक्का उगाएँ, कॉटन उगाएँ, इन सारे पे हम आपको अगले 5 साल तक की गारंटी देते हैं कि जितना भी आपका उत्पाद होगा, वो हम खरीदेंगे और इसमें कोई अ, लिमिट नहीं है कि कितना होगा तो होगा, मतलब हम खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये जो बात है, ये एक तरह से पंजाब के किसानों के लिए या फिर पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं, उनके लिए मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जो खालिस्तानी किसान हैं या फिर पॉलिटिकल किसान जो है, जो कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है। किसानों के लिए अच्छी खबर इसलिए दोस्तों कि देखिए, वहाँ का किसान भी जो है वो ये बात कहीं न कहीं पिछले कुछ सालों से धीरे-धीरे वो समझ रहा है कि पंजाब की जो भूमि है, वो चावल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पंजाब में उस लेवल का पानी जिस लेवल का चावल के उगाने के लिए चाहिए, उस तरह का है नहीं वहाँ पे। देखिए, 18 किलो का जो चावल उगाने की जो के लिए जो पानी चाहिए वो 1 लाख लीटर है। ठीक है दोस्तों, और यही जो 50 किलो चावल अगर की उत्पादन होता है तो बंगाल में आपको 1 लाख लीटर चाहिए। तो आप सोच रहे हैं कि और उसके साथ-साथ अगर आप बिहार में चले जाएँगे, तो वहाँ पे 1 लाख लीटर पानी में आप 60 किलो से ज़्यादा आप चावल उगा सकते हैं। तो भारत सरकार कह रही है कि भई जब रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भई अगर इसी तरह से चावल और इन सब चीज़ों की खेती होती रहेगी, तो पिछले अगले 15 से 20 से 25 सालों में पंजाब जो है, वो जो इलाका जो है, वो भी एक तरह से एक रेगिस्तान बन जाएगा। तो रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं, किसानों को भी ये बात पता है। उसके साथ-साथ दोस्तों, वहाँ पे जो उपज को बढ़ाने के लिए पंजाब के किसान जो हैं फर्टिलाइज़र्स और केमिकल का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी रिसेंट 2 दिन पहले जो है मिडल ईस्ट की एक कंट्री दुबई या फिर कंट्री का नाम मुझे याद नहीं है, उसने जो है वो कहा कि हम इसको नहीं ले सकते हैं, इस जो बासमती राइस है, उन्होंने उसको नकार दिया है। क्योंकि उसने कहा कि भई इसमें जो केमिकल्स जो हैं उसकी जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ये पंजाबों के लिए ये जो सरकार की तरफ से ये जो एमएसपी की गारंटी अगले 5 सालों के लिए है, बेसिकली सरकार क्या चाह रही है कि भई देखिए, हम जो दाल है, दाल हम बाहर से मँगाते हैं, हम वहाँ से निर्भर हैं। तो आप दाल आप उगाइए, यहाँ की जो धरती है उस दाल के उगाने के लिए उपयुक्त है। आपका चावल के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये द दाल है इसके लिए उपयुक्त है। अच्छी मात्रा में यहाँ पे दाल उगाई जा सकती है और इस दाल के उगाने से ये होगा कि दाल की पैदावार भारत में बढ़ेगी, भारत का जो इम्पोर्ट बिल है दोस्तों, वो कम होगा। आप समझ रहे हैं ना? और जो चावल और ये सारी जो चीज़ें हैं, वो तो एनीवे आपके बंगाल, बिहार, आसाम इन सब जगहों पे जहाँ पे कि चावल के लिए खेत खेत जो है बारिश होती है इतनी अच्छे से कि वो वहाँ के लिए उपयुक्त है ना? तो मैं तो इसको समझता हूँ कि अगर धीरे-धीरे अगर जो लोग पंजाब के जो किसान हैं वो वहाँ की धरती के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसको बचा के रखना चाहते हैं, तो वो एक तरह से ये भारत का सरकार का एक अच्छा ऑफ़र है। लेकिन इसी के साथ-साथ अभी जो खबर आई है दोस्तों, वो खबर आई है कि जो किसान
जो बेसिकली जो खालिस्तानी किसान है, जो कि पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम सिरे से खारिज करते हैं और हमको 23 फसलों पे हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों, जो खालिस्तानी जो बंदे हैं ना, खालिस्तानी मतलब जो कि उनका, देखिए, वो फार्मर्स का आंदोलन को लेकर वो अपने जो मुद्दे हैं, जो वो चाहते हैं, जो भारत की पॉलिटिक्स को या फिर भारत में एक सेपरेटिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, ये उनके लिए, ये फार्मर प्रोटेस्ट को वो यूज करना चाहते हैं। बस इतना ही है दोस्तों, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं बात, देखिए, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि जल्दी खत्म होगा, क्योंकि इसके पीछे जो लोग हैं, खालिस्तानी तो है ही है। खालिस्तानियों के साथ साथ इस जो फार्मर प्रोटेस्ट है, इसको सपोर्ट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, दोनों से मिल रहा है, और दोनों में कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है कि हम इसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हम इसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। देखिए, जब पिछली बार जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, तो आपको यूपी से आपके किसानों का समर्थन मिला था, ठीक है। पंजाब के सारे किसान के गुट जो थे वो थे, हरियाणा के थे, सब जगह के थे। इस बार यूपी से कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं कर रहा है, और जो आपके जो वो टिकैत साहब है, वो अपनी बैठक बैठक किए जा रहे हैं, लेकिन कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहां पे। हरियाणा से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये आपका जो पंजाब है, वहां पे चडूनी साहब और ये सब जो फार्मर्स जो पिछली बार जो थे, वो भी नहीं आए हुए हैं, वो भी नहीं आए। इस बार के जो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें, उस आंदोलन में वो भी नहीं दिख रहे हैं, उनका भी समर्थन इन लोगों को नहीं है। तो बेसिकली ये जो लोग हैं दोस्तों, ये लोग खाली फसाद करने के लिए आए हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो, देखिए, ये जो सरकार ने ऑफर दिया है, अगर ये सरकार के ऑफर को मानते हैं तो किसान के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और लेकिन देखिए, जैसे जैसे ये खबर पंजाब में किसानों के पास पहुंचेगी, तो वो बोलेंगे कि भाई, हम जो करते हैं, खेती करते हैं, हम चावल के बदले ये उगाएंगे और यहाँ पे हमें गारंटी भी मिल रही है ना। तो अच्छी बात है, हम उस पे चले जाएंगे, वहाँ पे खर्चा भी कम है, उपज भी ज़्यादा आएगी और पैसे की गारंटी भी है। लेकिन ये खालिस्तानी लोग जो है ना, इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगे। लेकिन ये है कि हाँ, इस बुरी बात खबर इसलिए भी थी दोस्तों कि इनका जो सपोर्ट है, जो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बस मैं तो यही कह रहा हूँ दोस्तों अभी तक के लिए कि खालिस्तानियों को कहीं ये भारी ना पड़ जाए। लेकिन जब तक ये इलेक्शन है तब तक तो ये चलाएंगे ही, कैसे भी घसीट घसीट के चलाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में छपवाएंगे, सब जगह छपेगा, बीबीसी में छपेगा, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब जगह पे चलेगा। एनीवे दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किस नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।